नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि रेजिडेंशियल अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है तो उसको ऐप पे कैसे एन्यूमरेट करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो उसको कैसे एन्यूमरेट करना है। जो हमारे रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर का पहले दो स्क्रीन्स हैं वो तो वही रहेंगे। जहाँ पे वो फील्ड आती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि उस घर में नंबर ऑफ़ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स कितने हैं, वहाँ पे अगर वो संख्या एक या एक से ऊपर की होगी तो ये जो स्क्रीन आपको अब दिख रहा है ये खुल जाएगा। इसमें एक हाउस होल्ड नंबर होगा जो जनरेट होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है UR 1290019800004_01। इसका मतलब ये है कि आपने ये इससे पहले वाले फील्ड में इंडिकेट किया है कि इसमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एक हाउस होल्ड बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट है। आपको अब इस नंबर पे क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। जब आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो जो अगला स्क्रीन खुलेगा वो ऐसा होगा। उसमें सीरियल नंबर ऑफ द हाउस होल्ड वो आ रहा है जो पहले से पिछले स्क्रीन पे आया था। उसमें एक ओनरशिप कोड की फील्ड है और टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की फील्ड है। ओनरशिप कोड इसमें दो तरह के हो सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो रेजिडेंशियल या कमर्शियल, अब चूंकि ये रेजिडेंशियल हाउस होल्ड है जैसा पहले हमने कहा था, आप रेजिडेंशियल को चूज़ करेंगे और उसमें फिर एक टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चूज़ करेंगे जिसमें कि आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, सोसाइटी या कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन चारों में से कोई एक आपको चूज़ करना है। इनकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए कृपया मैनुअल को या हमारे और जो अन्य वीडियोस हैं उनको रेफ़र करें। मान लीजिए आप प्रोप्राइटरी चूज़ करते हैं तो आपने अभी तक इसमें ये भरा कि ये एक रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है और इसकी जो ओनरशिप है वो प्रोप्राइटरी है। अगला जो फील्ड यहाँ पे है वो है टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में। एक तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी घर के अंदर हो रही है और दूसरी वो जो घर के बाहर हो रही है लेकिन उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर अगर कोई पापड़ बना रहा है या ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो इनसाइड हाउस की एक्टिविटी है। घर के बाहर अगर कोई ठेला लगा रहा है या किसी की मोची की दुकान है या कोई इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है तो वो विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे उनसे ये पूछ के चूज़ करेंगे कि वो घर के अंदर काम हो रहा है या घर के बाहर काम हो रहा है विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर। ध्यान रहे कि अगर घर के बाहर किसी फिक्स स्ट्रक्चर से वो काम हो रहा है तो वो फिर उसकी गणना यहाँ नहीं की जाएगी, वो उसी स्ट्रक्चर पे की जाएगी और वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा। इसके बाद जो अगली दो फील्ड्स हैं इसमें वो है नेम ऑफ ओनर और मोबाइल नंबर ऑफ ओनर या पार्टनर। ठीक है, ये जैसा कि हमने पहले वाले में भी करा था, इसमें आप उनका नाम डालेंगे जो भी उसके ओनर हैं। पहले हमने जो इससे पहले नाम डाला था वो था हेड ऑफ द हाउस होल्ड का। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड हो वही उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी चला रहा हो। ये हो सकता है कि उनका कोई रिश्तेदार या उनका लड़का या उनकी लड़की या उनकी पत्नी या उनके पति इस एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हो, तो यहाँ पे उनका नाम आएगा जो एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं। इसकी जो अगली फील्ड है वो बड़ी आवश्यक है और ध्यान से समझने वाली है। यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने 6 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफाइन करी हैं, जिनकी अधिक जानकारी आपको मैनुअल से और हमारे जो अन्य कुछ वीडियोज़ हैं उनसे मिलेगी। प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग और सर्विसेज। आपको रिस्पोंडेंट से पूछ के और रिस्पोंडेंट से ये पता करके वो किस तरह की गतिविधि है, आपको अगले 4 सेक्शंस भरने हैं, जो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेक्शन, डिवीजन और ग्रुप। ये जो डिवीजन है ये एक क्लासिफिकेशन है जिसे नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, NIC 2008। इसमें सारे जो आर्थिक क्रियाकलाप कंट्री में हो रहे हैं वो सब इसमें क्लासिफाई किए गए हैं और उसी हिसाब से ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। उसको पढ़ लेना एक अच्छा आइडिया है, ये भी आपके पास LMS पे आपको अवेलेबल होगा। तो आपको बेसिकली जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में फिर जो अगला जो सेक्शन है वो है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड और रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स। उसके बाद उसमें 3 तरह के डिवीजन हैं, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स एंड रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स। ओके, यहाँ पे आप एक एक जब चूज करते चल रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उससे जो अगला ग्रुप है वो उसी से संबंधित एक ग्रुप खुलेगा ड्रॉप डाउन में। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि वो जो कार्य हो रहा है वो क्या कार्य है और उस कार्य को कहाँ पे इसमें लिया जाए। इसकी जो अगली फील्ड है उसमें आपको उस व्यक्ति की जो वो एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है उसकी एज डालनी है इन ईयर्स। उसके बाद की फील्ड में जेंडर है जिसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर है। उससे अगली फील्ड में सोशल है जहाँ पे जनरल, SC, ST, OBC, नॉट नोन, अदर्स है। जो सोशल ग्रुप का ड्रॉप डाउन है वो आपको चूज करना है। उसका अगला ड्रॉप डाउन रिलीजन का ड्रॉप डाउन है। उसका जो अगला फील्ड है वो है सेलेक्ट नेचर ऑफ ऑपरेशन। अब इसमें 3 तरह से हमने डिफाइन किया है, पेरेनियल, सीजनल और कैजुअल। यहाँ पे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका भी एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मैनुअल में मिल जाएगा और जो हम कुछ और फिल्म्स बना रहे हैं वीडियो फिल्म उसमें से आपको मिल जाएगा। पेरेनियल का मतलब होता है वो बिजनेस जो साल भर लगातार चलता है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई किराने की दुकान है तो वो पेरेनियल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस वो है जो किसी मौसम या पर्टिकुलर टाइम के ऊपर निर्धारित है। जैसे मान लीजिए कि मैं होली के टाइम पे एक रंगों की दुकान लगा लेता हूँ, दिवाली के टाइम पे पटाखे बेच लेता हूँ। जो तीसरा तरीका है वो है कैजुअल। कैजुअल का मतलब ये है कि मेरे पास कोई फिक्स्ड मेरा व्यवसाय नहीं है, जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे कर लेता हूँ। इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल एक मजदूर है जो लेबर चौक पे बैठ के ये वेट करता है कि जब कोई काम आएगा तो मुझे मिल जाएगा, उसको कैजुअल कहते हैं।
तो ये 3 तरह के नेचर ऑफ ऑपरेशन है जिसमें से एक आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इसके बाद, तो जो अगला स्क्रीन आएगा उसमें फिर पहला जो वो है क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम सेवाएं दे रहे हैं किसी को। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैनुअल में और हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा कि सेवा मैन्युफैक्चर करने का क्या मतलब है। वहाँ पे आप यस या नो करेंगे। अगला जो वो है कि क्या ये जो आपका व्यवसाय है ये एक्सपोर्ट के उससे बनाया गया है, कि क्या आप जो भी बना रहे हैं या जो आपकी सेवाएं हैं उनको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों में सप्लाई कर रहे हैं। और अगर एक्सपोर्टिंग के लिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं येस और नो, या फिर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं येस और नो। अगर आप एक्सपोर्टिंग यूनिट में येस करते हैं तो अगला वो आपसे पूछेगा कि क्या ये आप सर्विसेज या सेवाएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे नो करते हैं तो ये सवाल नहीं आएगा। उसके अगला जो ड्रॉप डाउन है वो है कि आपके व्यवसाय में मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या था। मतलब जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया था तो उसके लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए थे। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें ये कि सेल्फ फाइनेंस, मतलब मैंने अपना पैसा लगाया, लोन फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर्स, जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं उनसे लिया, इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, दोस्तों से रिश्तेदारों से बगैर कोई इंटरेस्ट दिए पैसे ले लिए, कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटीज से लोन पे पैसा उठाया, कमर्शियल बैंक्स से लोन से पैसा उठाया, सेंट्रल या स्टेट लेवल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे पैसा लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या मुझे डायरेक्ट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है या तो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, और या फिर इसके अलावा कोई जो अदर्स में आता है। इसके बाद जो अगला हमारा फील्ड है वो है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें क्या हम अपने अलावा किसी और को भी हमने रोज़गार दे रखा है। तो उसमें जो पहला वो है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स का मतलब ये कि वो कौन से मेरे मददगार लोग हैं जिनको मैं पैसे देता हूँ, ठीक है, जिनको मैं काम करने के पैसे देता हूँ। तो उसमें वही 3 तरह के हैं, टोटल आएगा मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। अगला है नॉन हायर्ड वर्कर्स। नॉन हायर्ड वर्कर्स का मतलब ये है कि मैं खुद अगर अपना व्यवसाय चला रहा हूँ तो मैं एक नॉन हायर्ड वर्कर हूँ, या मेरे परिवार के कोई लोग अगर मुझे उसमें हेल्प कर रहे हैं तो वो भी नॉन हायर्ड वर्कर हैं। मतलब बेसिकली वो वहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। तीसरा टाइप है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स एंगेज थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी। आपने आजकल देखा होगा कि ये कई बैंक्स वगैरह में या कई और संस्थाओं में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो उनके बैंक्स के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के एम्प्लॉय होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पे बैंक के पास होते हैं। तो क्या इस तरह के कोई एम्प्लॉय उस व्यवसाय में काम कर रहे हैं और कितने। अगला जो फील्ड है वो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। उस व्यवसाय को चलाने के लिए मैं कितने मैंने ओरिजिनली इक्विपमेंट में या मशीनरी में, मान लीजिए मेरे पास मैं घर से बाहर एक ठेला लगाता हूँ, तो उस ठेले की कॉस्ट कितनी थी जब मैंने लिया था। मतलब बेसिकली उस व्यवसाय को करने के लिए जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, जो भी मैंने निवेश करा है, वो प्लांट एंड मशीनरी में अप्रॉक्सीमेटली कितना था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, 10 लाख से नीचे, 10 से 25 लाख, 25 लाख से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़, 5 से 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा, या फिर अदर्स। तो ये आपको बड़े ध्यान से, और ये हमारी और कुछ प्रोबिंग टेक्निक्स हैं जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि ये सवाल कैसे पूछा जाए। ये आपको पूछ के या आपने अंदाज़ लगा के ये एक यहाँ पे राशि लिखनी है कि उस संस्था को चलाने में रिस्पोंडेंट का अप्रॉक्सीमेटली कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा जब उन्होंने ये शुरू किया था। ऐसे ही जो अगला स्टेप है वो है एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब कि वो साल में लगभग कितना कमा लेते हैं। कई बार ये हो सकता है कि वो आदमी आपको डायरेक्टली ये ना बता पाए कि साल में वो कितना कमा लेते हैं, तो वहाँ पे आपको उनसे ये पूछ के कि अच्छा दिन में कितना बना लेते हैं या हफ्ते में कितना कमा लेते हैं, वहाँ से आपको एक अंदाज़ा लगा के कि साल में कितना वो कमा लेते होंगे उसका एक रेंज इसमें डालना है। यहाँ पे भी काफ़ी रेंजेस हैं, 1 लाख से नीचे, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, 20 से 75 लाख, और उसके आगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
इन सब की डिटेल डेफिनेशन मैनुअल में भी हैं और इनके साथ वीडियोस भी होंगे आगे। इसमें जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये वाला स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपका जो हाउस होल्ड नंबर एक आया था उसके अगेंस्ट कंप्लीटेड दिखाई देगा। पहले वो पेंडिंग दिखाई दे रहा था, अब वो कंप्लीटेड दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका वही जैसे पहले वाले वीडियो में था, कैमरा का बटन, कैमरा खुल जाएगा मोबाइल का। उस कैमरे पे आप एक पिक्चर लें। पिक्चर लेने के बाद आप उसको जब पिक्चर को सबमिट करेंगे तो ये एक डेटा का स्क्रीन खुल जाएगा जिसपे सारा जो डेटा है वो आया हुआ है। ये आप रिस्पॉन्डेंट को दिखाएंगे और उनसे सहमति लेने के बाद आप जब सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो ये डेटा सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।